अस्सलाम वालेकुम बासित तुफैल, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। जी दानिश भाई, वेलकम टू बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द सेशन। दिस इज दानिश खलील, एनेबलर्स एम्बेसडर फ्रॉम कराची। आज हमारे साथ बासित भाई हैं। ही इज पीडब्ल्यूडी, इज होलसेल स्टूडेंट फॉर फरहान ताहिर गल्फ मार्केट। सो बासित भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त है, फैंटास्टिक. So, Basit bhai, as you know that माशाल्लाह से you recently shared your success story with जी the group and माशाल्लाह से बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रही होंगी आपके पास, बहुत मैसेजेस भी आ रहे होंगे. So जी people would be very eager, to understand and to know the process. किस तरह आपने ये सक्सेस स्टोरी जो है वो माशाल्लाह से अचीव करी है. So थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस जर्नी को, अपने इस पूरे थ्रू आउट प्रोसेस को, आपने जो सक्सेस स्टोरी इसको अचीव किया है, थोड़ा जी। ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आपने इसको किया माशाल्लाह से. एक्चुअली मैं फ़िनलैंड में रहता हूँ, लेकिन मेरी फ़ैमिली जो है वो अबू धाबी में होती है और मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी और मैं उन दिनों अबू धाबी में ही था और एनेबलर्स का ग्रुप मैंने काफ़ी पहले से जॉइन किया हुआ था, बट कभी स्टार्ट नहीं हो सका। और फिर ये हुआ कि वो इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। और ओके. फिर उसके बाद एनेबलर्स को मैंने जॉइन किया और मैंने 1 टू 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट की फरहान भाई के साथ। और मैंने मई के लास्ट वीक में ट्रेनिंग स्टार्ट की और जून के सेकंड वीक में प्रोडक्ट्स मेरी अमेज़न तक पहुँच गई थी होलसेल के अंदर। फरहान भाई ने प्रोडक्ट्स मेरी अप्रूव की और मैंने 4 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था और आई स्टार्टेड विद जस्ट 1000 दिरहम। उसमें ये किया था कि 4 प्रोडक्ट्स फरहान भाई ने अप्रूव की और हर प्रोडक्ट की मैंने बड़ी मिनिमम सी क्वांटिटी, किसी के 30 यूनिट, किसी के 25 यूनिट ये भेजे और माशाल्लाह विद इन अ वीक सारी की सारी इन्वेंटरी सेल आउट हो गई। और फिर उसके बाद मैं दोबारा उनको जो अर्निंग आती गई उसको मैं री-इन्वेस्ट करता गया। तो इस तरह से माशाल्लाह स्टार्ट हो गई। जबरदस्त. सो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो बासित भाई कि आपने 1000 दिरहम से स्टार्ट किया था, 1000 जी, दिरहम्स ओनली. सो जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? एक्चुअली मैंने मेरे पास उस वक़्त पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं रादर देन कि मैं किसी से उधार पकड़ूँ, तो मेरे पास जितने हैं मैं इसी को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और फरहान भाई के साथ जो मेरे सेशन होते थे, उसके बाद क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं ऑलमोस्ट सारा दिन ही बैठा रहता था और मैं इन्हीं के ऊपर ही रिसर्च करता रहता था और फरहान भाई के साथ कंटीन्यूअसली मेरी कम्युनिकेशन जारी रहती थी। फिर सही. फरहान भाई ने जब मेरी प्रोडक्ट्स अप्रूव की, तो सोर्सिंग मैंने लोकल मार्केट से ही की सारी उन 4 प्रोडक्ट्स की और उसके बाद अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दी। और उसके बाद वो विद इन अ वीक जब वो माशाल्लाह सारी की सारी सेल आउट हो गई, तो वो मेरे लिए खुद एक बड़ी हैरानी वाली चीज़ थी, क्योंकि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही होता है कि देखते हैं, पता नहीं कब सेल आउट होगा, कब नहीं होगा। बट जब वो विद इन अ वीक माशाल्लाह हो गया, तो मुझे खुद उससे बड़ी मोटिवेशन हुई। और फिर आगे से आगे फिर मैंने अपने बड़े भाई उनसे कुछ पैसे लिए, मैंने दोबारा से बिज़नेस में इन्वेस्ट किए और अब माशाल्लाह ये है कि विद इन 3 मंथ्स जो सेल्स हैं वो 25,000 क्रॉस कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह. वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग, जबरदस्त. सो आई जस्ट वुड लाइक टू से कि आपने जो ये माशाल्लाह से अचीवमेंट हासिल करी, इसके पीछे आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहा, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से की, क्या पैरामीटर्स को फॉलो किया, और सोर्सिंग आपने कहाँ से करी? लोकल सोर्सिंग करी या चाइना से करी, पाकिस्तान से करी? सोर्सिंग कहाँ से करी आपने? सोर्सिंग दानिश भाई मैंने लोकली की है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कल से बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स इस चीज़ पे आ रहे हैं कि भाई आप बताना नहीं चाह रहे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हंटिंग के लिए तो फरहान भाई ने ए टू जी पूरा प्रोसेस समझाया, क्योंकि टूल्स काम नहीं करते यूएई के जी अंदर, जी जी. तो उन्होंने मैनुअल हंटिंग का बताया कि मैनुअल हंटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो क्राइटेरिया है एनेबलर्स का सारा वही फॉलो किया। जैसे कि आप जो बीएसआर है प्रोडक्ट का वो लेस देन 1000 होना चाहिए। उसके अंदर आइडियली एफबीएम सारे के सारे हों, एफबीए वाला कोई ना हो। और सही. आप उसकी जो सेल्स है वो मैन्युअली ट्रैक करते रहें ट्रिपल एन मेथड के साथ। अगर ट्रिपल एन मेथड आपको ज़्यादा हेक्टिक लगता है, तो आप काउंट स्टॉक एप्लीकेशन जो है ऐड ऑन की वो कर लें। उसके साथ आप सही. उसको इजीली फॉलो अप कर सकते हैं सेल्स को। और वो मेथड यूज़ किए। और उसके बाद जहाँ तक सोर्सिंग का ताल्लुक है, तो मैं सारी की सारी सोर्सिंग लोकली करता हूँ। लोकल इस तरह से है, अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई में बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं। मैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों आइटम सेल करता हूँ। अगर आप मैं इंडिविजुअल अकाउंट के साथ काम करूँ, मेरा कंपनी का अकाउंट नहीं है। और इसमें ये होता है कि आप अगर ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो ब्रांड तो आपको बिल्कुल भी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर आप एज़ एन इंडिविजुअल उनको अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप जो ब्रांड के होलसेल ऑथराइज़र्स हैं, आप उनको अप्रोच करें।
ऑनलाइन आपको ये बंदे नहीं मिलेंगे, आपको इंडिविजुअली हर मार्केट में जाना पड़ता है और हर प्रोडक्ट के लिए कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली यूएई के अंदर कोई मार्केट नहीं है जहां हम बोलें कि वन स्टॉप शॉप हो जहां से आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाएं। आपको इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट जगह घूमना पड़ता है। मैं दुबई भी घूमा हूँ सारा का सारा उनकी मार्केट में, डेरा मार्केट हो गई, ड्रैगन हो गई, हर चीज। फिर अबू धाबी के अंदर भी मुसफ़ा के अंदर, और इस तरह से करके बहुत सारी जगह घूम के फिर वो आपको वहां से प्रोडक्ट मिलती है। और ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सबको कि आप जब तक खुद से फिजिकली नहीं जाएंगे आपको चीज नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इंडिविजुअली हर जगह जाना पड़ेगा और वहां से आपको चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, जबरदस्त। सो आपका थ्रू आउट फरहान ताहिर भाई के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज आप उनके 1-to-1 स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद लाइक अबाउट द होल प्रोसेस, जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है और जिस तरह से चीजें हैं, आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोसेस, और फरहान ताहिर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी दानिश भाई, इट इज़ रियली अमेजिंग माशाल्लाह। मेरी मोटिवेशन 1-to-1 ट्रेनिंग लेने के लिए ही यही थी, क्योंकि एक आपको अनडिवाइडेड अटेंशन मिल जाती है। अगर आप एक क्लास में कर रहे होते हैं तो टीचर ने तो ऑफ कोर्स सबको एक नॉर्मल तरीके से ही पढ़ाना है, लेकिन हर एक का जो पिक करने का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। और फिर पूरी क्लास ने जब इकट्ठे चलना है तो टाइमिंग का भी बड़ा होता है कि सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे और हो सकता है वो आपके लिए कन्वीनियंट ना हो। तो इसलिए मैंने 1-to-1 चूज किया और फरहान भाई के साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कभी भी उनके साथ कोई भी चीज़, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हर स्टेप पे मेरे साथ गाइड करते हैं। इवन आज भी मुझे कोई इशू आता है तो वो साथ-साथ लेकर चलते हैं। बल्कि बड़ी एक मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मेरी जब पहली सेल स्टार्ट हुई तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया और मैंने कहा फरहान भाई मुझे आप बताएँ कि अपॉइंटमेंट किस तरह से लेते हैं अमेज़न से, और मैंने इकट्ठी ना कोई 300-400 प्रोडक्ट्स उनके पास भिजवानी है। तो फरहान भाई ने मुझे बोला कि यार ईज़ी रखो, इतना हाइपर ना हो क्योंकि तुम्हें बाद में मसला होगा। मैं रुक गया फरहान भाई की बात सुन के, और उसमें बेनिफिट ये हुआ कि लिटरली 2 दिन के बाद अमेज़न उस प्रोडक्ट में आके बैठ गया और उसने इतनी लो प्राइस कर दी कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी पूरी नहीं होनी थी। तो थैंक्स टू फरहान भाई, अल्लाह ताला ने बचा लिया वहाँ पे। जबरदस्त, माशाल्लाह से जबरदस्त। अच्छा, तो एज यू सी योर प्रोग्रेस, तो आपको कहाँ कोई ऐसा पॉइंट लगा कि यार दैट वाज द एक्चुअल पॉइंट, या वो ब्रेकिंग पॉइंट जहां से आपको लगा कि हाँ ये मैंने सही डिसीजन लिया, और फ्रॉम दैट पॉइंट आपको फीलिंग आ गई कि नहीं आप मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? कोई ऐसी चीज जो आपको इस प्रोसेस में लगी हो कि दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड फेल्ट योरसेल्फ कि हाँ यार लिफ्टेड, आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग इन द राइट डायरेक्शन, वो कैसा था, कौन सा पॉइंट दानिश था? भाई, वो एक्चुअली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन फरहान भाई के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर पहले भी था अमेज़न के साथ, मैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग की जॉब करता था तो मुझे थोड़ा आइडिया था इन चीज़ों का। लेकिन जब फरहान भाई के साथ पहला सेशन हुआ है तो पहले सेशन में जिस तरह उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन करनी स्टार्ट हुई तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं वाकई किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ डील कर रहा हूँ एंड ही नोज अ लॉट मोर। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और फिर हर सेशन के अंदर हमारी जिस तरह से कम्युनिकेशन होती थी, और इट वाज नॉट लाइक कि बस सेशन हो गया और चीज़ खत्म हो गई है। कंटिन्यूअसली फरहान भाई भी मुझसे फॉलो अप करते रहते थे कि मैंने आपको टास्क दिया, आपने बताया आपने वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। और एक जो और बड़ी अच्छी चीज़ थी, फरहान भाई के ही आगे वीएस थे जिन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप की। 3 वीएस थे, मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुज़रा है। सैफुर रहमान, मुज्तबा और रेहान यूसुफ। तो इन तीनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा काम रहा माशाल्लाह। उन्होंने भी मुझसे सीखा, मैंने भी उनसे सीखा, और माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल, और मेरी स्टोरी भी सबके सामने है। तो दैट वाज़ एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जबरदस्त। जैसे कि आप समझते हैं बासित भाई के, ये देखा जाता है कि यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्चेस, सो हम यूएस मार्केट की, यूके मार्केट की, यूरोप मार्केट की ज्यादा बात करते हैं। और अब आपने रिसेंटली देखा है कि ट्रेंड थोड़ा सा आ गया है कि यूएई मार्केट की तरफ, सऊदी मार्केट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरफ भी थोड़ा सा लोगों का पुश स्टार्ट हुआ है। इमर्जिंग मार्केट्स हैं, लिमिटेड बजट में लॉन्चेस हो सकती हैं, और जी, माशाल्लाह आप जैसी सक्सेस स्टोरी आती रहेंगी तो डेफिनेटली लोगों को इंकरेजमेंट भी होगी, मोटिवेशन भी होगी कि यूएई मार्केट में, गल्फ मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जी, व्हिच वन कैन पुट इन। सो जी। आप क्या समझते हैं, आप बेसिकली जो हमारी ऑडियंस ये लाइव सेशन देख रही है, हमारे जो स्टूडेंट्स जो गल्फ बैचेस के हैं या किसी और बैचेस के भी हैं, 1-to-1 स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली लॉन्चेस में स्टक हुए हैं किसी मोमेंट पे, या इन्वेस्टमेंट इश्यूज हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से वो अपनी लॉन्चेस को स्पीड अप कर सकते हैं, और गल्फ मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो लॉन्चेस में स्टक हुए हैं, हाउ दे कैन स्पीड अप देयर प्रोसेस? सबसे पहले तो दानिश भाई इसमें ये है कि
यहाँ पे लॉन्चेस इजी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह यूएसए या यूरोप या यूके की आप बात करें तो उसमें तो एक पूरा टाइम लगता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप लॉन्च कर भी देते हैं तो रैंकिंग में टाइम लगता है अच्छा खासा। बट अगर आप यूएई की बात करें तो लिटरली विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आप लॉन्च करके अपनी चीज़ को ऊपर लेके आ सकते हैं। मैं खुद होलसेल से मैंने स्टार्ट किया था, बट अब मैं प्राइवेट लेवल के अंदर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ वीक्स मैं खुद से अपनी लॉन्च कर रहा हूँ और फरहान भाई के साथ प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है मेरा। तो मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा कि यूएई के अंदर सबसे पहले टैक्स नहीं है आपको, और आपने वैट के लिए रजिस्टर करवाना है तो वो उसी केस में करवाना पड़ता है जब आप अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं। और इसलिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आप बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप मल्टीपल लॉन्चेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप $5000 में एक लॉन्च करें, आप डिफरेंट नीश की प्रोडक्ट 4-5 लॉन्च कर लें इकट्ठी, तो आप पूरे की पूरी उस नीश के अंदर आप उसको कवर अप कर लें, कोई दूसरा बंदा आपको कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली सबको, वेदर इट इज़ होलसेल और पीएल। राइट। सो इस पूरे प्रोसेस में आपको किसी मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम आई लिस्टिंग क्रिएट करने में, प्राइसिंग के अंदर या मार्केटिंग के अंदर? आपने अमेजोन की पीपीसी यूज करी है इसमें रैंकिंग करने के लिए, या आपने गिव अवेज करे हैं? कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज करी? इनेबलर्स की ब्लिट्स रैंक स्ट्रेटजी यूज करी आपने पीपीसी दानिश पे? भाई, मैं एक्चुअली अभी टोटली होलसेल के अंदर ही हूँ, मैंने अभी तक अपनी ज़ाती लॉन्च नहीं स्टार्ट की कोई भी। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली उनके अंदर होती हैं, बट ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं। फरहान भाई ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और दे आर रियली अमेजिंग कि उनके साथ आप किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बड़ा एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाता है, जहाँ बाकी जगहों पे आपको कुछ माह लग जाते हैं, तो यहाँ पे लिटरली आप दिनों के अंदर अपने प्रोडक्ट रैंक करवा के टॉप पेजेस पे लेके आ सकते हैं, टॉप स्पॉट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। Since you have mentioned about the market such as डेरा, और आपने एक दो और जगहों का नाम लिया, ड्रैगन आई जी गेस। जी, सो ड्रैगन मार्ट। बहुत लोगों से इस मार्केट के बारे में सुना है। डेरा तो ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉपुलर ओवर देयर। सो जी जब आप इसको सोर्सिंग करने जाते हैं, फिर आप उसको अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको कहीं किसी भी मोमेंट पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन, कोई इस तरह का मसला फेस करने को आया कि भाई जो है आपको कंप्लेन आ गई और ट्रेडमार्क इश्यूज आ गए, इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज आ गए, कॉपीराइट इश्यूज आ गए, इस तरह कोई इशू फेस किया आपने? नहीं दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फरहान भाई की ट्रेनिंग का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। उन्होंने बताया था कि आपने चेक कर लेना है कि ट्रेडमार्क की प्रोडक्ट कौन सी है, और आपने उनको कभी भी मी टू नहीं करना। इवन अगर आपने मी टू करना भी है तो आप हमेशा एक ऑथराइज सेलर के पास जाएं और वहां से आप उसको परचेज करें, ताकि आपके पास इनवॉइस हो उसकी, क्योंकि ऑथराइज सेलर की इनवॉइस है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया इस तरह का, बट स्टिल मैं हमेशा जब भी ऑथराइज सेलर से कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास उसकी इनवॉइसेस होती हैं, जस्ट इन केस अगर अमेज़न उस बारे में पूछ लेता। परफेक्ट, ठीक है। We have a few questions from the audience. जी So we have question from Yusuf. He's asking product hunting का procedure बताएं प्लीज। यूसुफ साहब, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तो मैनुअल प्रोसेस ही है सारा का सारा, क्योंकि टूल्स कोई काम नहीं करते। अब एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया, बल्कि आज किसी मोहतरमा ने ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की हुई थी, बड़ी उन्होंने डीपली एक्सप्लेन किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम हाजरा है शायद। तो अगर आप उनकी पोस्ट जाके देख लें, उन्होंने एक फाइल शेयर की हुई है, उसके अंदर A to Z सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो BSR है वो लेस देन 1000 होना चाहिए, और आपके अगर आप होलसेल की बात कर रहे हैं, और आपका आइडियली उसके अंदर FBM वाला जितने ज़्यादा हो जाएं और FBA वाले 2 से 5, 2 से 4 हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पे सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि काउंट स्टॉक यूज़ करके आपने उसकी सेल्स लाजमी ट्रैक करनी है। इमीडिएटली नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आई है तो आप उसमें जंप कर जाएं। यहाँ पे अपनी पसंद से काम नहीं चलता, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर उसकी वाकई डेली की इतनी सेल्स हैं कि आपको भी उसका एक चंक मिल सके तो फिर आप उसमें जाएं, अदरवाइज उसमें ना जाएं। बिल्कुल, थैंक यू। अनदर क्वेश्चन, इसका जवाब दे चुके हैं बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। How can you source local since you are in Finland? जी एक्चुअली मेरी फैमिली
मेरे इन लॉज वो यूएई के अंदर होते हैं और हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है वहाँ पे, और ए टू जी सारा का सारा प्रोसेस चलता है, तो इस तरह हम वहाँ से कर लेते हैं। बट बीइंग इन फिनलैंड, आप चाइना से सोर्स करके आप डायरेक्ट यूएई के वेयर हाउस में भी भिजवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यही कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं अपनी पीएल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं चाइना से सोर्स करके वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। परफेक्ट, जबरदस्त। ओके, बासित भाई, अनदर क्वेश्चन, व्हाट कैटेगरी यू यूज्ड? जी, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग की थी ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर से। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ किचन में जाते हैं, किचन की कैटेगरी में, और माशाल्लाह पाकिस्तानी बैठा हुआ है पूरा का पूरा किचन की कैटेगरी में। बट मैंने स्टार्ट किया था ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर। अभी ऑफिस प्रोडक्ट हो गया, होम हो गया, और इसके अलावा स्पोर्टिंग गुड्स, तो इनके अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट सारी की सारी मैं उनको सेल कर रहा हूँ। Great, great. Let's take a couple of more questions. How long did it take you from training to launching? Interesting question. जी, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी मई के लास्ट वीक में, और 13th को मेरी इन्वेंट्री जो 13th ऑफ जून को मेरी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई। तो आप कह सकते हैं कि टुक लेस देन 3 वीक्स। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मेरे कोई 3 सेशन ही हुए थे। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मैंने अपनी लॉन्च कर दी थी, और माशाल्लाह वो सेल आउट भी हो गई थी सारी की सारी इन्वेंट्री 1 वीक के अंदर अंदर। Interesting. आपका वैसे एवरेज मार्जिन्स क्या रहे थ्रू आउट दिस जर्नी? एवरेज अगर प्रॉफिट मार्जिन्स आप कैलकुलेट करें तो कितने आपके? दानिश भाई, इट वेरीज फॉर ईच प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप एवरेज की बात करें तो इट इज अबाउट 30 to 35%। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दानियल हमीद। डोंट यू नीड टू रजिस्टर VAT एज स्टार्ट एज यू डोंट लिव इन UAE? इमीडिएटली आपको चाहिए नहीं होता, अमेजोन बोलता है, लेकिन आपका जो थ्रेशोल्ड है अगर आप वो क्रॉस नहीं करते जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती इनिशियली। और सेकेंडली, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो इसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए अप्लाई कर लूँगा, और उसका बड़ा इजी प्रोसेस है। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप सारी अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करें और आपको इजीली वैट ID मिल जाता है। Alright, excellent. Do we need to find wholesalers in Dragon Mart as mostly there are retailers? एक्चुअली ये नहीं होता कि होलसेलर्स वहाँ पे बैठे हैं, आपको इंडिविजुअली ढूंढने पड़ेंगे सारे के सारे। मुझे फरहान भाई ने शुरू में एक बात बोली थी कि आप जिस भी होलसेलर के पास जाओ ना, आपने उससे डीलिंग इस तरह से करनी है कि वो आपको चाय पानी पूछे और आपने चाय पी कर आनी है उसके साथ। तो यही होता है कि आप उनको जाके अगर आप किसी को भी बोलेंगे ना कि मुझे सिर्फ 10 आइटम्स चाहिए, मुझे 15 आइटम्स चाहिए, तो कोई भी आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। लेकिन वो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उनके साथ जाके बात किस तरह से करते हैं। और कोई भी बंदा अगर आप उसको पूछेंगे ना कि भाई आप ऑथराइज सेलर हैं, तो ऑब्वियसली वो बोल देगा कि हाँ मैं ऑथराइज सेलर हूँ। तो कोई बंदा आपको अपना ट्रेड लाइसेंस वगैरह दिखाएगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। बट ये है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है उनके साथ, और आप उनको पूछ सकते हैं कि आप मुझे मेरे नाम की इनवॉइस क्रिएट करके देंगे। अगर वो बंदा आपको इनवॉइस क्रिएट कर देता है आपके नाम की, तो इट मींस के ही इज एन ऑथराइज्ड सेलर। एक चीज इसमें दानिश भाई मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से कि हेड एंड शोल्डर्स के शैम्पू हैं वो सेल आउट हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं और सारे का सारा वो उसका उठा कर ले आएं और आपके मुझे इसकी इनवॉइस मिल गई और मैं ये सेल आउट कर सकता हूँ। इस तरह से नहीं है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा उसके अंदर। What category you? मैंने अपनी पोस्ट के अंदर भी 5 कैटेगरीज मेंशन की थी। इसके अंदर ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, किचन हो गया, होम हो गया, पेट सप्लाईज हो गया और स्पोर्टिंग गुड्स। तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ी अच्छी कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये इनको आप अनगेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप प्रोडक्ट्स इमीडिएटली इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अवॉइड करें ऐसी कोई भी कैटेगरी के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज्यादा चीजें हों या स्पेयर पार्ट्स हों या जिस तरह शीशे की चीजें होती हैं, उनको अवॉइड करें, वरना कस्टमर रिटर्न्स आ जाते हैं या उनके ब्रेकेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। All right. A lot of people are asking in the comments कि 1-to-1 ट्रेनिंग कैसे की जाती है, फरहान भाई से कैसे कांटेक्ट करें। तो फरहान ताहिर भाई हमारे माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हैं ग्रुप पे, तो यू कैन कांटेक्ट हिम फेसबुक पे भी। फॉर द 1-to-1 ट्रेनिंग यू कैन गो टू enablers.org वेबसाइट, ट्रेनिंग्स में जाएं
वहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग है, बहुत सारे ट्रेनर्स मौजूद हैं, फरहान ताहिर भाई भी मौजूद हैं, तो यू कैन अप्लाई थ्रू दैट, हमारी वेबसाइट के थ्रू इंशाल्लाह। तो बासित भाई, एक्सेलेंट सेशन, माशाल्लाह से बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन करा अपनी जर्नी को, जबरदस्त गाइडेंस दी है। डेफिनेटली हमारे ग्रुप को और जो लोग गल्फ मार्केट की तरफ देख रहे हैं, करना चाहते हैं या इन प्रोसेस हैं, तो उनको बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड माशाल्लाह से अपना टाइम निकाल के आप आए। वेरी हैप्पी फॉर योर माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी एंड लॉन्ग वे टू गो। would love to see your 100,000 dirham sales inshallah soon. Inshallah. Thank you so much, Danish bhai. Thank you so much, Basit bhai. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.